आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वामीनाथन के उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें तमिलनाडु के थिरुपरन कुंद्रम मंदिर में दीपाथोन पर दीप जलाए जाने की इजाजत दी गई है। बांग्लादेश के नरसिंगडी शहर में हमलावरों ने एक और हिंदू शख्स को हलाक कर दिया। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क की 5 क्लास की जबानों की नुमाइंदगी करने वाली 55 नायाब और गिरांकद्र अदबी तख्लीकात जारी की हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए साइको सोशल काउंसलिंग सपोर्ट का आगाज किया है ताकि इम्तिहान से मुतालिक जहनी तनाव को दूर किया जा सके। मुल्क के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से रेल खिदमात पर असर पड़ा है। कम दूरी तक दिखाई देने की वजह से दिल्ली आने वाली 70 रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन आज कुआलालंपुर में मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई डिवीजन बेंच ने आज वाहिद जज के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथोन के नाम से दावा किए जाने वाले दीप को जलाने की इजाजत दी गई थी। जस्टिस जी जयाचंद्रन और के रामाकृष्णन की डिवीजन बेंच ने ये वाजे किया है कि वो जगह जहां पर दीपाथोन नाम का पत्थर मौजूद है वो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से ताल्लुक रखती है। बेंच ने कहा कि वहां दीप जलाया जा सकता है और वहां पर मौजूद अफराद की तादाद को मुतय्यन किया जा सकता है बशर्ते कि भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साथ मशवरा कर लिया जाए। हिंदू मुनानी के वकील निरंजन एस कुमार ने बताया कि डिवीजन बेंच ने कहा कि दीप का जलाया जाना जरूरी है और इसको थिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर जलाया जाए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी के कामयाब आगाज की सताइश की है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस जदीद सहूलत से आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत तवानाई में खुद किफालत को फरोग देने की मुल्क की कोशिशों की रफ्तार में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि यह तवानाई की यकीनी फराहमी और खुद किफालत की जानिब भारत के सफर में एक अहम कदम है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने इस बात को उजागर किया कि यह सहूलत भारत की इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। बांग्लादेश के नरसिंगडी शहर में 40 साल के एक हिंदू शख्स का कुछ नामालूम हमलावरों ने धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। यह शख्स बर्फ की एक फैक्ट्री का मालिक था जिसका नाम मोनी चक्रवर्ती बताया जा रहा है। इसके कत्ल से पूरे बांग्लादेश में गुस्से और खौफ में इजाफा हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मुसलसल हिलाकत से खौफ व हरास में इजाफा हो रहा है। पिछले बहुत छोटे वक्फे में ये चौथी हिलाकत है जिससे बांग्लादेश में लोगों की सलामती, अकलियतों की हिफाजत और नज्म ज़ब्त पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक मोनी चक्रवर्ती को प्लाश उप जिले के चर सिंधूर बाजार में कल रात 11 बजे कत्ल किया गया था। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज मुल्क की 5 क्लास की जबानों की नुमाइंदगी करने वाले 55 नायाब और गिरांकद्र अदबी तख्लीकात जारी की हैं। ये जबानें हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। इन किताबों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने शाये किया है। नई दिल्ली में नवानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि भारत की जबानें मुल्क की मुआशरे को मुत्तहिद करती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी भारतीय जबानें कौमी जबानें हैं। वजीर मौसूफ ने यह बात भी कही कि गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने मजीद 5 भारतीय जबानों को क्लास की जबानों के तौर पर तस्लीम किया था। ये जबानें हैं मराठी, तेलुगु, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृत। राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय भाषा समिति की प्रयास से आज 55 दुर्मूल्य साहित्य भारत की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को, बौद्धिक वाङ्मय को आज योगदान करवाने की पवित्र काम किया गया। हम लोग उसकी साक्षी बने। मैं आप सबकी ओर से ये सभी संगठनों को शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ।
हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत जतिन प्रसाद ने कहा कि मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा कर रही है। जनाब प्रसाद आज जयपुर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई का अब हर शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सलाहियत साजी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मुख्तस किया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए सेहत, ज़राअत और तालीम के शोबों में खातिरख्वाह तब्दीलियां लाने के लिए एआई के इस्तेमाल को फरोग देने पर तवज्जो दी गई है। अब हर हाथ में गांव-गांव तक लोगों के पास मोबाइल फोन हो गया है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी तेजी से हम लोगों की जिंदगी में आने वाला है और आ गया है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी। एआई इंडिया मिशन 10,000 करोड़ का निवेश भी इसमें किया है, जिसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्राथमिकता में रखी जाएंगी। भारत का इंतखाबी कमीशन आज उत्तर प्रदेश के लिए इंतखाबी फेरिस्त का मसौदा जारी करेगा। यह इंतखाबी फेरिस्त का मसौदा इससे कबल 31 दिसंबर को जारी किया जाना था। उत्तर प्रदेश के चीफ इंतखाबी अफसर नवदीप रेणुआ ने बताया कि आज से 6 फरवरी तक दावे और एतराजात पेश किए जा सकते हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इम्तिहान से मुतालिक जहनी तनाव को दूर करने की गरज से आज साइको सोशल काउंसलिंग सपोर्ट का आगाज किया है। 10वीं और 12वीं क्लास का इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए मुफ्त साइको सोशल काउंसलिंग खिदमात का पहला मरहला इस साल 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का मकसद इम्तिहान से मुतालिक जहनी तनाव से निपटना और तलबा में एतमाद पैदा करना है, ताकि वो 17 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहान में जहनी सुकून के साथ शामिल हों। मुल्क के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से रेल खिदमात पर असर पड़ा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों के बारे में ताजा सूरत हाल मालूम कर ले। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज कुआलालंपुर के एक्सियाटा एरिना स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेल में वापसी करते हुए अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। मर्दों के सिंगल्स में पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भी खेलेंगे। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने नए सीजन का शानदार आगाज करते हुए मलेशिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स जुमरे के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने सिंगापुर के जेसोनते को हराया। जनाब लक्ष्य सेन ने जनाब तेह को 21-16, 15-21, 21-14 से हराया। अब अगले राउंड में उनका मुकाबला या तो छठे दर्जे के फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव या हांगकांग के च्यूक यू के साथ होगा। उधर खवातीन के सिंगल्स जुमरे में मालविका बांसोड़ को 11-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें इफ्तिताही राउंड में 7वें दर्जे के थाईलैंड की इंतानोन ने हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वामीनाथन के उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें तमिलनाडु के थिरुपरन कुंद्रम मंदिर में दीपाथोन पर दीप जलाए जाने की इजाजत दी गई है। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी शहर में हमलावरों ने एक और हिंदू शख्स को हलाक कर दिया। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क की 5 क्लास की जबानों की नुमाइंदगी करने वाली 55 नायाब और गिरां कद्र अदबी तख्लीकात जारी की हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास के तलबा के लिए साइको सोशल काउंसलिंग सपोर्ट का आगाज किया है, ताकि इम्तिहान से मुतालिक जहनी तनाव को दूर किया जा सके। मुल्क के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से रेल खिदमात पर असर पड़ा है। कम दूरी तक दिखाई देने की वजह से दिल्ली आने वाली 70 रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन आज कुआलालंपुर में मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।